गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय वो अध्याय चल रहा है। और हमने कल राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा के महत्व के 10 बिंदुओं का अध्ययन किया था। जो 10 हमारा बिंदु था, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि या योगदान कैसे बीमा के द्वारा होता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि बीमा कंपनियां खाली देश में थोड़ी काम करती, वो विदेशों में भी काम करती हैं। और विदेशी जो ग्राहक होती हैं, विदेशी जो बीमित होती हैं, वो उनके ग्राहक होती हैं और उन विदेशियों से उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा है वो मिलती है। जिससे क्या होता है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से मदद मिलती है। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। तो बीमा कंपनियां अन्य देशों से भी बीमा करती है, उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें योगदान रहता है। आपको पता है कि भारतीय जो बीमा कंपनियां हैं वो विदेशों में भी काम करती हैं, उनके विदेशी ग्राहक भी होते हैं, उपभोक्ता भी हैं और बीमित भी हैं। तो बीमित है, उन्होंने उनसे पॉलिसी की रखी है, तो ऐसे बीमित से उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा है वो मिलती है। इससे क्या होता है, जो हमारे देश का विदेशी मुद्रा कोष है उसमें डॉलर की मात्रा बढ़ जाती है और डॉलर की आवक होती है। डॉलर बढ़ने से जो हमारा भुगतान संतुलन है, उस भुगतान संतुलन का खतरा पैदा नहीं होता, ऐसा भुगतान संतुलन हमारे पर नहीं आता। तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से योगदान मिलता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, अन्य देशों से भी बीमा व्यवसाय करती है और उनके जो ग्राहक हैं, उनके जो उपभोक्ता हैं वो विदेशी हैं, उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा कोष की प्राप्ति होती है। जिससे क्या होता है, हमारे देश के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से योगदान मिलता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, अन्य देशों से भी बीमा व्यवसाय करती है, उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इससे न केवल हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ता है, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी होती है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और उसकी जो अन्य जुड़ी हुई जो 4 कंपनियां हैं वो यही काम है वो करती है। जो विदेशी जो व्यक्ति हैं, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी नागरिक हैं, उन्हें अपने बीमित के रूप में, अपने ग्राहक के रूप में जोड़ती है और प्रीमियम के रूप में एक अच्छी विदेशी मुद्रा वो उनसे प्रीमियम के रूप में प्राप्त करती है। इससे भारतीय मुद्रा कोष बढ़ता है। भारतीय मुद्रा कोष आपको जैसे पता है कि भारत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाले देशों में से एक रहा है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां वो विदेशी मुद्रा कोष में अपना योगदान है वो देती रही है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, अन्य देशों से बीमा करती है, उन्हें प्रीमियम के रूप में अच्छी खासी विदेशी मुद्रा मिलती है। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि FDI को आकर्षित करने वाले देशों में भारत प्रमुख रहा है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, तो भारतीय बाज़ारों में NSE और BSE में नेशनल जो राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय जो शेयर बाज़ार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें उनके साथ अंश पत्र, ऋण पत्रों इनकी खरीद करती और एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा है वो हमारे राजकोष में जमा हो जाती है।
जिससे क्या होता है, भारतीय राजकोष बढ़ता है, इससे भुगतान संतुलन नहीं पैदा होता और हम अपनी आयातों की ज़रूरतों को, हम अपने जो आयात करते हैं उनकी ज़रूरतों को डॉलर के अंदर पूरा करने में सक्षम हो जाता है। एक बहुत बड़ी खासी रकम, एक बहुत बड़ी रकम, अच्छी खासी रकम है, वो विदेशी मुद्रा के स्कोर के रूप में हमारे विदेशी भंडार में जमा हो जाती है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। वर्तमान में सतत विकास में योगदान, निरंतर, सतत का अर्थ क्या होता है, निरंतर विदेशी विकास की संभावना है वो बनी रहती है। तो सतत या निरंतर विदेशी विकास की संभावना कैसे बनी रहती है, तो बीमा पत्र क्या करते हैं, बीमा पत्रों के माध्यम से एक तो विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोतरी होती है, जिसके माध्यम से बीमित के रूप में, प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा की हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त देश का निरंतर विकास है वो बीमा कंपनियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए आपको पता है कि लाभों की सुरक्षा का बीमा, पुनर्स्थापना बीमा आदि ही ऐसे बीमा पत्र है जो अर्थव्यवस्था को सबल बनाते हैं। जो लाभों की सुरक्षा, जो हानि होती है उस हानि से, हानि या जोखिम या खतरा है उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति है, उद्यमी है, उद्योगपति है, इंटरप्रेन्योर है, सीईओ है, वो अधिक जोखिम उठा सकते हैं और अधिक जोखिम उठाकर नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई इकाई लगा सकते हैं। लाभों की हानि की सुरक्षा के बीमा पत्र की दशा में बीमित को बीमा जोखिम हुई क्षति की पूर्ति नहीं की जाती, बल्कि उस क्षति के कारण लाभ में हुई कमी की भी पूर्ति की जा सकती है। जैसे लाभों की हानि से क्या मतलब है, यदि कोई फैक्ट्री, इकाई, उद्योग या निगम है, उसमें आग लग जाए या मशीनें फेल हो जाए और कुछ समय के लिए उत्पादन रुक जाए, तो जो होने वाला जो लाभ है वो तो घट जाएगा और जो हानि होगी उस हानि की क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनियों के द्वारा की जाती है। उस क्षति के कारण लाभ में हुई कमी की पूर्ति हो जाती है। पुनर्स्थापना बीमा पत्र में, पुनर्स्थापना बीमा पत्र में क्या होता है, बीमित को नष्ट हुई संपत्ति की पुनर्स्थापना करने में आने वाली राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। पुनर्स्थापना, यदि वो उद्योग की पुनर्स्थापना करना चाहता है, बड़ी मशीन लगाना चाहता है, यदि उसकी मशीनें खराब हो गई है, बैठ गई है या नष्ट हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है, आग लग गई है, तो यदि उसकी संपत्ति या उसकी जो कंपनी में भारी मशीनें वो नष्ट हो गई है, तो उनके पुनर्स्थापना में जो खर्च होने वाली राशि है वो उन बीमा कंपनियों के द्वारा पूर्ति की जाती है। इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति अत्यधिक जोखिम उठाने में सक्षम हो जाता है, वो अधिक जोखिम उठा सकता है। ऐसे उद्योगपति, उद्यमी, सीईओ, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक है, वो अधिक जोखिम उठाकर नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई इकाई, नई कल कारखाना, नई फैक्ट्री है वो लगाने के लिए, अधिक जोखिम उठाने के लिए, अधिक रिस्क उठाने के लिए वो अभिप्रेरित होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि पुनर्स्थापना बीमा पत्र में क्या होता है कि बीमित की यदि कोई संपत्ति नष्ट हो जाती है, यदि मशीनें खराब हो जाए, मशीनें नष्ट हो जाए, आग लग जाए या मशीनों में पानी घुस जाए, बाढ़ का पानी घुस जाए, भूकंप आ जाए, तो यदि उसकी जो क्षतिपूर्ति की राशि है, उसकी क्षतिपूर्ति की राशि वो बीमा के द्वारा पूर्ति की जाती है, बीमाकर्ता के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। इससे क्या होता है, वो व्यक्ति है, जो सीईओ है, वो प्रबंधक है, वो उद्यमी है, वो इंटरप्रेन्योर है, वो अधिक रिस्क उठाने की क्षमता रखता है, वो अधिक जोखिम उठा सकता है, वो अधिक जोखिम उठाकर नया उद्योग, नई व्यवसाय, नया कारखाना, नई इकाई, नया निगम है वो लगा सकता है। जन कल्याणकारी कार्यों, जन कल्याणकारी बीमों में योगदान, जो जन कल्याणकारी कार्य है, जन कल्याणकारी बीमों में योगदान, बीमों में योगदान, जो जन कल्याणकारी कार्यों हैं या बीमों में योगदान। बीमा सरकार क्या करती है कि अनेक जन कल्याणकारी कार्यों का पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। तो बीमा क्या करती है, सरकार के जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो लोक कल्याणकारी, लोगों की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं उसमें योगदान देती है। आज सभी देशों की बीमा संस्था अपने कोषों का एक भाग, आजकल जो सभी देशों की जो बीमा संस्थान है अपने कोषों का एक भाग है वो सरकार की कार्यों, बीमा कंपनियां क्या करती है, अपने जो कोष है, अपना जो प्रीमियम के रूप में उन्हें भारी भरकम अरबों रुपए मिले हैं उसका एक भाग वो सरकार के कार्य, जैसे कि सरकार कौन कौन से कार्य जारी करना चाहती है, शिक्षा है, चिकित्सा है, समाज कल्याण है, सामाजिक न्याय है,
संतुलित आर्थिक विकास है, उसमें विनियोग करती है, निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है। सरकार को उद्यमी की, उद्योगपतियों को, एंटरप्रेन्योर को, प्रबंधकों, मुख्य प्रबंधक को वो क्या करती है, फैक्ट्री, उद्योग इकाई, निगम लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनको ऋण प्रदान करती है। इससे क्या होता है, सरकार के लिए ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों, योजनाओं को लागू करना, उन्हें जारी रखना, उनमें उसको सफलता मिलती है। तो जन कल्याणकारी कार्यों में बीमा में योगदान, बीमा क्या करती है, सरकार के अनेक जो लोक कल्याणकारी कार्य है, जो वेलफेयर स्टेट है, जो वेलफेयर स्कीम है, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। आज सभी देशों की जो बीमा संस्था है, बीमा संस्था है, बीमा कंपनियां है, बीमा निगम है, वो क्या करती है, अपने कोष का, अपने राजकोष का, अपने कोष का एक भाग सरकार को देती है, जिससे सरकार है वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, सामाजिक कल्याण में, सामाजिक सेवा में, संतुलित आर्थिक विकास में उसको विनियोग कर सकती है, उसको लगा सकती है, उसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में सफलता भी मिलती है। तो सरकार वो जन कल्याणकारी कार्य करना चाहती है तो बीमा कंपनियां उसमें मदद करती है, सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में सफलता है वो मिल जाती है। तो बीमा क्या करती है, बीमा कंपनियां सरकार के अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। आज सभी देशों की बीमा संस्था अपने कोषों का एक भाग सरकार के कार्यों, जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, समाज कल्याण है, संतुलित आर्थिक विकास है, उसमें योगदान करने में मदद करती है। वो उद्योगपतियों को, जो बैंकर है, इसके अलावा उद्यमी है, फैक्ट्री लगाने वाले हैं, इसके अलावा प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक CEO है, उन लोगों को अपना उद्योग लगाने, जोखिम उठाने के लिए उनको ऋण प्रदान करती है और जन कल्याणकारी को पूरा करने में सफलता मिलती है। यदि ज़्यादा बीमा होगा तो बैंकों से ऋण मिलना में उसमें आसानी हो जाती है। संपूर्ण राष्ट्रीय विकास, आपको पता है बीमा से संपूर्ण देश का विकास होता है। संपूर्ण देश में उद्योग, कारखाने, उद्योगों का, कारखानों का, कल कारखानों का, इकाइयों की, निगम की स्थापना हो जाती है। बीमा से उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, रोजगार के नए नए क्षेत्र विकसित होते हैं, अधिक बचत होती है, पूंजी निर्माण होता है, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो बीमा के से उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसर का विकास होता है, अधिक बचत होती है, पूंजी निर्माण होती है, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो अगला बिंदु क्या है, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास। संपूर्ण राष्ट्रीय विकास, संपूर्ण राष्ट्रीय, पूरे देश का राष्ट्रीय विकास है वो बीमा के माध्यम से होता है। पूरे देश का राष्ट्रीय विकास है वो बीमा के माध्यम से किया जाता है। तो आपको पता है जैसा कि बीमा से उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, अधिक बचत होती है, अधिक पूंजी निर्माण होता है, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो बीमा से क्या हो जाता है, उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते हैं, अधिक बचत होती है, पूंजी निर्माण होता है, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो बीमा से उद्योग, कारखाने, रोजगार, अधिक बचत, पूंजी निर्माण, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। अगला क्या, स्कंद विनिमय केंद्रों के विकास में सहायक। बीमा कंपनियां क्या करती है, उन्हें भारी भरकम जो प्रीमियम की राशि मिलती है और जो उसके पास कोष होता है, जो कोष होता है उसके पास अरबों के रूप में, उसे प्रीमियम के रूप में जो कोष बनता है, उसका एक भाग स्कंद विनिमय केंद्रों, जहाँ पर क्या स्कंद विनिमय केंद्र यानी शेयर बाजार, जो जहाँ पर शेयरों की बिक्री है वो, खरीद बिक्री है वो की जा सकती है, शेयरों की है वो खरीद बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे क्या होता है, बीमा कंपनियां क्या करती है, इन विनिमय केंद्रों से विनियोग करती है। बीमा कंपनियां हैं वो अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। अंशों और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में स्कंद विनिमय बाजार को सक्रियता मिलती है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, अपने प्रीमियम के रूप में जो उन्हें भारी भरकम राशि मिलती है, उनका जो संचित कोष होता है उसका एक भाग स्कंद विनिमय केंद्रों को उसमें भी विनियोग करती है। बीमा कंपनियां क्या करती है, अपने अंशों का, अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके बीमा कंपनियां क्या करती है, अंशों में शेयर बाजार में NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर होते हैं, अंश होते हैं, प्रतिभूति होती है, शेयरों में इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा खर्च करती है और पैसा खर्च करके
कंपनियों को आर्थिक सहायता वो समय पर उपलब्ध कराती है। इससे क्या होता है, जो स्कंद बाजार है, शेयर बाजार है, उसमें सक्रियता की भूमिका है वो उनकी हो जाती है, सक्रिय भूमिका है उनकी स्थापित हो जाती है। तो स्कंद विनिमय केंद्रों के विकास में सहायक बीमा कंपनी अपने विशाल प्रीमियम और संचय कोषों का एक भाग स्कंद विनिमय केंद्रों में भी विनियोग करती है। बीमा कंपनियां अंशों एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा देश से स्कंद विनिमय बाजारों की सक्रियता प्रदान करती है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, अपने विशाल प्रीमियम और संचय कोषों को एक भाग को स्कंद विनिमय केंद्रों में विनियोग करती है, शेयरों में इन्वेस्ट करती है, शेयर बाजार में पैसा लगाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े जो व्यावसायिक समूह है, घरानी है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, गोदरेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एयरटेल है, कोलगेट है, डाबर है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनके शेयरों में क्या करती है, अंश पत्रों और ऋण पत्रों की खरीद बिक्री करती है और खरीद बिक्री करके नए नए स्कंद विनिमय बाजारों की स्थापना में अपने भूमिका है वो निभाती है। सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा क्या है, सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा, अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक सुरक्षा, अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक सुरक्षा, अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक सुरक्षा शब्द का व्यापक अर्थ है, अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अर्थ लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषा को अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के द्वारा इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक देश की परिस्थितियां वहाँ की सामाजिक सुरक्षा योजना के अनुरूप ही देश में इस शब्द का अर्थ इस्तेमाल किया जाता है। किंतु सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा शब्द का तात्पर्य क्या है, समाज के लोगों की सुरक्षा, समाज के लोगों को सुरक्षा मिले। यदि समाज के लोगों किसी प्रकार की दुर्घटना हो, बीमारी हो, वृद्धावस्था हो, किसी दुर्घटना घट जाए, बीमार हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए, मृत्यु हो जाए आदि के समय में जो प्रदान की जाने वाली सुरक्षा उसी से है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति के समाज में व्यक्ति की जो बीमित है, जिसने प्रीमियम भरा है, ऐसे व्यक्ति यदि कोई दुर्घटना हो जाए, बीमित के रूप में उसकी बीमार हो जाए या वृद्धावस्था हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो ऐसे समय में यदि उसको जो आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। यदि वो उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार के उसके आश्रित को, उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। दुर्घटना घटने पर, बीमार हो जाने पर, वृद्धावस्था में यदि कोई दुर्घटना घट जाए, यदि व्यक्ति बीमार हो जाए, यदि दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना के घटने, दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय में, आदि के समय में प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है। तो क्या है सामाजिक सुरक्षा, क्या है, दुर्घटना होने पर, यदि बीमित की दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए बीमित, वृद्धावस्था हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो उसके उत्तराधिकारियों को, उसके जो नॉमिनी है उनके लोगों को उसको आर्थिक सहायता वो उपलब्ध करवाई जाती है। यदि दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए या वृद्धावस्था में कार्य क्षमता न रहे, तो परिवार चलाने में यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की जो आर्थिक हानि है या उसके आश्रित है, वो यदि वो परिवार में यदि अकेला व्यक्ति कमाने वाला है तो उस पर आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ है वो खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा इसी प्रकार की असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा, इस प्रकार की जो असुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा क्या है, असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा, असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तो असुरक्षा के विरुद्ध वो सुरक्षा है वो मिल जाती है। दुर्घटना घटित हो जाए या बीमार हो जाए, वृद्धावस्था में कार्य क्षमता न रहने पर, परिवार चलाने में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो आश्रितों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ करा जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या करती है, यदि बीमित की दुर्घटना होने पर, बीमार होने पर, वृद्धावस्था होने पर, मृत्यु होने पर, जो उसके नॉमिनी उत्तराधिकारी है, जो उसके जो पुत्र पुत्री या पत्नी है, उनको
जो आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जो आर्थिक समस्या खड़ी हो गई, जो आर्थिक हानि खड़ी हो गई है, तो दुर्घटना के घटित होने पर, बीमार हो जाने पर, वृद्धावस्था में कार्य क्षमता न रहने पर और परिवार चलाने में यदि व्यक्ति की मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए क्या हो जाती है, आर्थिक कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है, आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा इसी प्रकार की असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या कहता है कि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, क्या है कि जो समाज द्वारा संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के जीवन में आ सकने वाली कुछ जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों को के जीवन में किसी प्रकार की यदि जोखिम है, संकट है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उन जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर विलियम बिवरेज की परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये परिभाषा बीमा के संबंध में सटीक है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है? जो 5 दानव है, 5 राक्षस है। कौन कौन से दानव? अभाव, पैसे का अभाव, यदि बीमार हो जाए, अज्ञानता है, गंदगी है, बेकारी पर आक्रमण है। तो ये जो 5 दानव है, अभाव है, बीमारी है, अज्ञानता है, गंदगी है, बेकारी है, उन पर आक्रमण है। तो ILO क्या कहता है? सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों में जीवन में यदि कोई संकट आ गया, कोई जोखिम आ गए, कोई समस्या आ गई, तो उन संकट, जोखिम या समस्या के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या है? यदि बीमित के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, बीमार होने पर, वृद्ध होने पर, कार्य करने में अक्षम होने पर, तो ऐसे समय पर प्रदान की जाने वाली सुरक्षा। दुर्घटना घटित हो जाए, व्यक्ति के बीमार हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए, कार्य क्षमता में योग्य न रहे, अथवा परिवार चलाने में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसका परिवार वो टूट जाता है, उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ, आर्थिक समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी पुत्री, उसके सामने भरण पोषण का समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आश्रितों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का पहाड़ है वो खड़ा हो जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा इसी असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा है। तो असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा का नाम ही सामाजिक सुरक्षा है। जैसे मैंने बताया, तो विलियम बिवरेज की परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है? 5 दानव है जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में या समाज में 5 जो दानव है, कौन कौन से? अभाव यानी पैसे का अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी, बेकारी पर आक्रमण है। तो विलियम बिवरेज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा 5 दानव, अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी पर आक्रमण है। विलियम बिवरेज की परिभाषा वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सामाजिक सुरक्षा जो 5 दानव है, कौन कौन से 5 दानव बेटा? अभाव है, बीमारी, अज्ञानता है, गंदगी और बेकारी पर ये सीधा आक्रमण है। तो सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैंने बताया कि दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु के समय प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा क्या करती है? असुरक्षा, किसी प्रकार की असुरक्षा, यदि व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, बीमित के बीमार होने पर, मृत्यु होने पर, उसके आश्रितों को, उसको पत्नी को, उसकी बच्चों के सामने जो आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, तो उनकी क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनियों के द्वारा की जाती है। सामाजिक सुरक्षा इसी प्रकार की असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा है। असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है वो सामाजिक सुरक्षा का काम है। तो बेटा ये मैंने आपको जो पढ़ाया है इसको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।